की तरह खिल रहा था। अभी ये बातें चली रही थी कि एक 70 साल की ज़ईफ़ा सामने से आ रही थी। उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है तुम किसकी बातें कर रहे हो। तो अम्मा तुम्हें क्या मालूम हम किसकी बातें कर रहे हैं, तुमने कैसे सुन लिया कि इतनी दूर से हम क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, आज उसके अलावा किसी की बात नहीं रही है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी बात कि जो बच्चा आमिना के घर में पैदा हुआ है ना, आज उसी की बातें हो रही है, आज उसी की बातें हो रही है। तो तुमने उस बच्चे को देखा है? कहा हाँ हमने उस बच्चे को देखा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा हसीन बच्चा है। कहा अम्मा हमें भी तो वो बच्चा दिखा दीजिए। वो ज़ईफ़ा ने कहा हाँ मेरे साथ चलो। ये पीछे पीछे, वो आगे आगे। जैसे ही ये लोग हजरत आमिना के मकान के पास पहुंचे ना, तो आमिना के मकान के चारों तरफ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान से नूर बरस रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नूर बरस रहा हो। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे प्यारे नबी का मिलाद मनाए। और देखिए ना, ये हमारे नौजवान, बुरा मत मानिएगा, जुलूस में इतने इतने पूछ जाते हैं। बेशक मैंने खुद देखा है मुरादाबाद में, यकीन मानिए इतने इतने पूछ जा रहे। और मैंने एक से पूछ लिया कि भैया नमाज पढ़ी? बोले हाँ पढ़ेंगे। वहीं पे सिमट के बैठ गया। नमाजों की पाबंदी कीजिए। और हालात ऐसे हैं कि अगर जुम्मे के दिन भी नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहा है ना, तो उस टाइम पहुंच रहा है जिस टाइम इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो रहे हैं। बेशक जल्दी जल्दी वुजू बनाया, 4 रकात सुन्नत के लिए खड़ा हो गया। और इतनी तेज तो इमाम साहब भी होट नहीं चलाते होंगे जितनी तेज ये चला रहा है। बेशक। हमने पकड़ के पूछ लिया क्या पढ़ लिया? तो कह रहा शक कर रहे। शक नहीं कर रहे, तेरे खैर का है, हमदर्द है तेरे, भाई है तेरे। कुरान और हदीस का इल्म आता है, कहीं उसी के सामने खड़े होकर, उसी के घर में आकर उसी को धोखा तो नहीं दे रहा है। और धोखा देगा किसको? जो दिलों के राजों को जानता है, जो दिलों के राजों से वाकिफ है। वो तो कुरान में कहता है अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में छुपा है मैं उसे भी जानता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ेंगे ना तो बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। बेशक जब आप ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कहाँ से नमाज पढ़ेंगे? सरकार फरमाते हैं जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो कहो नमाज पढ़, 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, पूछिए इनसे, न 7 साल की उम्र में नमाज पढ़, न 10 साल की उम्र में नमाज पढ़। लेकिन आका क्या फरमा रहे हैं? जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो कहो नमाज पढ़, 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। क्यों? हदीस की शरह लिखने वाले, हदीस को विस्तार से बयान करने वाले कहते हैं जब बच्चा 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ेगा और 10 साल की उम्र में नमाज छोड़ने पर जब वो पिटेगा, और जब उसके ऊपर नमाज फर्ज होगी ना, तो नमाज छोड़ना तो बहुत दूर की बात, तकबीर तहरीम छोड़ने का भी ख्याल उसके दिल में जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ोगे ना तो बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। आप कुरान पढ़ोगे तो बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। देखिए ना, एक टीचर बच्चों से कहता है बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चों ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। एक बच्चा खड़ा हो गया, कहता है मैं सहाबी रसूल बनूंगा। बेशक दिल पे चोट लगी, कहा बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना देखा हो। लेकिन फिर भी पूछ लिया बेटा ये बता तेरे दिल में ये जज्बा पैदा कैसा हुआ? तो बच्चा कहता है जब मैं सोता हूँ ना तो सोने से पहले हर रोज मेरी वालिदा मुझे एक सहाबी का वाकया सुना के मुझे सुनाती। बेशक इतने वाकये सुने कि सुनते सुनते मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हो गया कि बड़े होकर मैं भी सहाबी बनूंगा। बेशक सबसे पहला मदरसा स्कूल माँ की गोद। अच्छा सीखा सीखेगा।
اور جب بچہ سیکھ جائے گا نا تمہارا بھی خیال کرے گا, پڑوسیوں کا بھی خیال کرے گا. آج حالات یہی ہے نا کہ علم کی کمی ہے, بچے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے. آؤ تمہیں ماں باپ